आदरणीय श्रद्धेय फादर स्टीफन तिर्की, हमारे शिवनगर के पल्ली पुरोहित, यहाँ उपस्थित सभी माताओं पिताओं, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, आज हमें खुशी का दिन है कि हम हमारे नवीना के 5वें दिन पर हैं और धीरे धीरे हम माता मरियम के त्योहार की समीप पहुंच रहे हैं। फादर स्टीफन अभी बता रहे थे मेरे को कि अलग अलग जगह पल्ली पुरोहित रहे हैं, लेकिन मैं फादर स्टीफन को तब से जानता हूं जब वे बिशप हाउस में एक मंत्री के रूप में थे। उसके तुरंत बाद शिवनगर में आए हैं, तो शायद बाद में और बताने का मौका मिलेगा तो अपने बारे में बताएंगे भी। तो फादर जी, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर बसवार मिशन। तो आज के मिस का मतलब है इसदोर यूसुफ लकड़ा फुंदुर बिहारी अंबिकापुर से अपनी पत्नी स्वर्गीय श्रीमती लूसी जसिंता की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। श्रीमती हिल्दा खेस अपना बेटा अंजय खेस की स्वस्थ लाभ के लिए, जो आज उसका एक्सीडेंट हो गया है और कोमा में है। स्मिथ अपना बर्थडे मना रहा है, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर उन्हें बुद्धि विवेक और स्वस्थ प्रदान करे। श्री जॉन एक्का विभिन्न परेशानियों से गुजर रहा था, लेकिन माता मरियम की प्रार्थना दुआ से वह सब कुछ ठीक हो गया है और घर बनाने के लिए विशेष आशीष की याचना करते हैं। नेल्सन फर्नांडिस के स्वस्थ के लाभ के लिए, कुलदीप शिवनगर के स्वस्थ के लाभ के लिए, प्रभु एकम्बा से स्वस्थ लाभ के लिए, राजकुमार चौहान एवं अनीता संतान प्राप्ति के लिए, प्रमिला एवं लिनुस लकड़ा के मतलब के लिए, अश्रिता के स्वस्थ लाभ के लिए, रेशमा अपने पति की जमानत के लिए, श्री जॉन जोस केरल से शादी के लिए, आस्था जैन सफलता एवं स्वस्थ के लिए, अनूप लकड़ा एवं नूतन लकड़ा के संतान प्राप्ति के लिए, आयुषी श्रीवास्तव संतान प्राप्ति के लिए, अरुणा दास एवं सुलेखा दास के संतान प्राप्ति के लिए, किशुन पायकरा स्वस्थ लाभ के लिए, शिव तारा तिर्की राजपुर से स्वस्थ लाभ के लिए, विनय कुजूर अंबिकापुर से अपने पति तथा पुत्र के स्वस्थ लाभ के लिए, श्री रंजित किस्पोट्टा मुर्गा से अपने पति की मन परिवर्तन तथा शादीशुदा की सफल जिंदगी के लिए, समीर टोपनो एवं मारिया गोरेती के मतलब के लिए, अभिया थॉमस के सफलता हेतु, अनुरंजन कुजूर एवं हेल्दा कुजूर के संतान प्राप्ति हेतु, फबियोला कुजूर लोगमा कुमकुरी से अपने मतलब के लिए। इन सब मतलबों को लेते हुए मैं फादर को आमंत्रित करता हूं कि हमें आज का नोवेना का मिस्सा में हमको आगे ले चले। एक निवेदन मेरे पास भी है, मैं उसको जैसे लिख के दिए वैसे ही पढ़ता हूँ। हे बसवार की स्वस्थ की माता, मैं आपसे विशेष रूप से पत्नी प्रियंका के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो कि इस समय गर्भवती है, अगले महीने डिलीवरी होना है। आप उसे तन मन से स्वस्थ रहने की शक्ति प्रदान करें और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे और निर्मल डिलीवरी हो, नॉर्मल डिलीवरी हो। साथ ही माता के स्वस्थ के लिए भी आपसे विनती करता हूँ कि उन्हें तो स्वस्थ रख, यही आपसे प्रार्थना और निवेदन करता हूँ। ये पंकज शिवनगर से देते हैं ये निवेदन, और वे अपने दीदी जीजा के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं, जो रायगढ़ से अभी खरसिया आए हैं, स्टेट बैंक में काम करते हैं। वो अभी उनकी तबीयत खराब है और उनके स्वस्थ लाभ के लिए और परिवार के सच्चे संचालक और परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए वो हमसे प्रार्थना की आशा करते हैं। और उन्होंने कहा था कि जब आप बसवार जाएंगे तो निश्चित हमको याद कीजिएगा, तो आप सभी के साथ हम उनको भी याद करेंगे। जितने भी फादर अभी निवेदन और इंटेंशन पढ़े हैं, हम उन सभी को इस ख्रिस्तियाग में उस आराध्य देव के लिए, उस माता की अगुवाई में समर्पित करेंगे। उस माता की प्रार्थना को कभी नहीं करते। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। माँ सबकी माँ है, हर समय और वक्त की माँ है और जीवित और मृतकों की माँ है। हम इसी पर आज मनन करेंगे।
आइए हम इस क्रिस्तिया को शुरू करें। हे प्रभु, तू न्यायशील है, तेरा निर्णय सही है, तो अपने सेवक के साथ दयापूर्वक व्यवहार कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे अति प्रिय पुरोहित भाई और सम्मानीय पूजनीय माता पिता, भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, माँ नहीं होती तो हम नहीं होते। हम सबकी माँ है। वो माँ कितनी प्यारी है जिसने हमको जन्म दिया। वो माँ कितनी प्यारी है जिसकी गोद में हमने खेलना सीखा। और वो माँ कितनी प्यारी है जिसने अपने जिगर के टुकड़े, अपने दिल के टुकड़े पुत्र को हमारी मुक्ति के लिए उस पर निछावर कर दिया। माँ की भूमिका हमने से प्रत्येक, माँ नहीं होती तो हम नहीं होते, निश्चित बात। माँ जब हमको गर्भ में धारण की अगर नहीं चाहती तो हमारा अस्तित्व नहीं होता। दवाई खा के समय के पहले टमटम जाने के लिए विसर्जन भी कर देती, लेकिन माँ ने ऐसा नहीं किया। अब दुनिया की माँ ऐसा कर सकती है तो वो माँ जिसको यूहन्ना 19:26-27 में यीशु ने मरने के पहले हमारी माँ गढ़ा, ये तुम्हारी माँ हो। कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। यीशु ने इतनी बड़ी बात कह दी। मरने के पहले जो बात कहा जाता है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। वो माँ हमारी माँ, क्योंकि मरने के पहले यीशु ने हमको दिया है, हमको कभी नहीं छोड़ेगी। आ जाइए हम उसी के शरण में जाएं और अपना संपूर्ण जीवन, खुद को, एक दूसरे को, हम में से प्रत्येक को, जिनको हमारी प्रार्थना की जरूरत है, उनको सभी को हम उस माता के शरण में, चरण में रखें, ताकि वो हम अपने पुत्र यीशु क्रिस्त, जिसको उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए बलि चढ़ाया, उनके हाथों से इतनी सारी कृपा दिलाए कि हम इस जीवन को ईश्वरीय इच्छा के अनुकूल सफलता की ओर ले जा सकें। आइए हम शुरू करने के पहले अपनी अयोग्यता स्वीकार करें और अपने हर तरह के पापों, अवगुणों, बुराइयों, कमजोरियों के लिए उसी ईश्वर से क्षमा मांगे जो हमारा आराध्य देव है। हम सब मिलकर बोलें, शक्तिमान पिता परमेश्वर और आपको उनके सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनुष्य और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने न्याय मरियम से, स्वर्ग से दूतों और सत्संगवादियों से, हे भाई बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। शक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। Jaya
ईश्वर। निर्बलों के बल आज हम जिन पवित्र ईश माता का स्मरण कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना द्वारा अपने सब पापों से मुक्त हो जाए। यह हमारा निवेदन है हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगायुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ। पाठ का मूल वाक्य है, एक समय आएगा जब उसकी माता प्रसव करेगी। अध्याय 5 पद संख्या 1 से 4 तक। प्रभु का कहना है, हे बेथलेम कुप्रथा, तू यहूदा के वंशों में छोटा है जो इस्राएल का शासन करेगा। वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुंदर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव ना करे। तब उसके बचे हुए भाई इस्राएल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा। वह प्रभु सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम से प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
पुत्र यीशु ख्रिस्त की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई, यूदस और थामर से फारेस और जारा उत्पन्न हुए। फारेस से इस्रोम, इस्रोम से आराम, आराम से अमीनदाब, अमीनदाब से नासोन, नासोन से सलमोन, सलमोन और राखाव से बोज, बोज से रूत, रूत से ओहद, ओबेद से येसे से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरियस की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। सुलेमान से रोहबोआम, रोहबोआम से अबिया, अबिया से आसाफ, आसाफ से योसफात, योसफात से योराम, योराम से योजियस, योजियस से योआथाम, योआथाम से आखाज, आखाज से इजिकियस, इजिकियस से मनस्सेस, मनस्सेस से आमोस, आमोस से योसियस और बाबुल निर्वासन के समय योसियस से यकोनियस और उसके भाई उत्पन्न हुआ। बाबुल निर्वासन के बाद यकोनियस से सलाथियल उत्पन्न हुआ। सलाथियल से जोरोबाबेल, जोरोबाबेल से अबियूद, अबियूद से इलियाकिम, इलियाकिम से आजोर, आजोर से सादोक, सादोक से आकिम, आकिम से एलियूद, एलियूद से इलियाजर, इलियाजर से मत्थान, मत्थान से याकूब, याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए जो ख्रिस्त कहलाते हैं। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ हैं वह पवित्र आत्मा से हैं। वह पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यह प्रभु का सुसमाचार है। समाचार के साथ हमारे सब पापों को मिटा दे। मेरी मदर ऑफ ऑल टाइम्स मरियम हमेशा हमारी माँ है। हर समय, हर वक्त, हर जगह, हर काल क्रूस पर से माँ बनने का गौरव माता मरियम को मिला, जो हम 19, 26, 27 के आधार पर कहा जाता है संस्कृत में, जननी जन्म भूमिश्चा स्वर्गाद अपि जनयसि, मतलब है जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। आइए हम माँ की प्रशंसा करेंगे और माँ की प्रशंसा करते करते उस स्वर्गीय माँ तक पहुँचेंगे जहाँ हमारा लक्ष्य है, जहाँ हमारा गोल है, जहाँ हमारा गंतव्य है। और इसी बात को मैं शुरू में कह रहा था, वो अपनी माता कितनी प्यारी है जिसने दुनिया का दर्शन कराकर हमें ममता का पाठ पढ़ाया। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कितने लोग हैं जो आज तक नहीं रोए हैं?
सोचता हूँ हर व्यक्ति रोया हो, अभी नहीं, जब छोटे थे समय बिना रोया हो कोई भी इंसान इतना बड़ा नहीं होता है। दूध के लिए भी रोया होगा, गिरा हो उस समय रोया होगा, और पता नहीं अब कब कब रोया होगा। आज हम बिना आंसू के माँ के पास रोने के लिए आए हैं, उस माँ की ममता को और भी ज़्यादा जानने के लिए। माँ नहीं होती तो हमारा अस्तित्व नहीं होता। और इसलिए मैंने कहा वो अपनी माता कितनी प्यारी है, जिसने दुनिया का दर्शन कराकर हमें ममता का पाठ पढ़ाया। हम भारतवासियों की भारत माता कितनी प्रिय है, जिसकी गोद में हमने भरपूर प्यार पाया, धूल में खेलना सीखा और अपना भाग्य सजाया। और सारी मानव जाति की माता कितनी प्यारी, कितनी प्रिय और कितनी महान है, जिसने अपने जिगर के टुकड़े, अपने दिल के टुकड़े को हमारी मुक्ति के लिए एक नजर उधर डाल दी, क्रूस पर मरने दिया। किसी ने पूछा था यीशु से, आप लोगों को कितना प्यार करते हैं जो क्रूस पर मरने जा रहे हैं? जब किसी के साथ प्यार हो जाता है तो वहाँ जाम वही होता है, सब कुछ करने के लिए तैयार होना पड़ता है। यीशु का मानव जाति से फेल इन लव विक्रम में निकालने, मोहब्बत में, प्यार में वो पड़ गया, अंजाम उस पर मरना पड़ा। और वो माँ की देन है, जिसके संरक्षण हम यहाँ आए हैं। वो सारी मानव जाति की माता कितनी प्यारी, प्रिय और महान है, जिसने अपने जिगर के टुकड़े को हमारी मुक्ति के लिए कुर्बान कर दिया। परम आदरणीय माता मरियम के भक्तों, माता पिता, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, कुंवारी मरियम यीशु की माता और हमारी भी माँ है, क्योंकि मरने के पहले यीशु ने उसको हमारे लिए दिया है। यूहन्ना अपने सुसमाचार में 19 अध्याय 19, 26, 27 में इसी बात को कहते हैं। उसने अपने कुंवारपन को अखंड रखकर पवित्र और सादगी जीवन जीकर मुक्तिदाता की माता बनने के लिए अपने आप को तैयार किया। उस समय नानी लोग अपने नत्नी लोगों को कहा करते थे कि एक मुक्तिदाता आने वाला है, कहीं तुम तो नहीं बन जाओगे मुक्तिदाता की माँ नत्नी। और उस समय आप देखते थे, और ऐसे माहौल में माता मरियम चुनी गई और माता बनने के लिए अपने को वो तैयार किया। मरियम की माँ भी पांच थी। कहा जाता है रोज वो प्रार्थना करने जाती थी मंदिर में, वहीं प्रार्थना करती थी कि एक बेटा या बेटी दे दो प्रभु, और तब उस बेटा या बेटी को जो भी आप दोगे मैं आपके लिए समर्पित करूँगी। सहयोग से मरियम का जन्म हुआ अन्ना के लिए। और वो जैसी बोली थी, जैसे वो दूध छोड़ती है गिरजा में छोड़ देते हैं, और इस तरह का सजाना, माता मरियम छुटपन से ही वेदी सजाना, फूल लगाना, मोमबत्ती जलाना, इस परिवेश में बढ़ा दी थी। यीशु की माता, ईश्वर की माता बनने के लिए ईश्वर कैसे उसको सजाता है, माता बनने के लिए अपने आप को तैयार किया। इस संसार में जीवन जीते समय वह निष्कलंक और कुंवारी थी, इसलिए वह शरीर और आत्मा स्वर्ग में उठा ली गई। ईश्वर की माता कैसे मर सकती है? संभव ही नहीं है। शरीर और आत्मा स्वर्ग में उठा ली गई। और इसी को 1 नवंबर 1950 को संत पिता पियूस 12वें ने इस विश्वास सच्चाई की घोषणा की थी। अपने कुंवारपन की शुद्धता, कुरान में मरियम की शुद्धता का जोरदार समर्थन किया गया है। मैं यह देख रहा था, कुरान पढ़ रहा था कि माता मरियम की चर्चा किस तरह की जाती है। मुस्लिम विद्वान मौलवी अबुल कमत है कि कुरान में यीशु की माता के विषय में बहुत सुंदर ढंग से कहा गया है। क्या कहा गया है? मुस्लिम मरियम के कुंवारपन का आदर करते हैं
और समय समय पर उन्हें भक्ति से पुकारते हैं। कुरान अध्याय 19 पद संख्या 16 में लिखा है, और पवित्र ग्रंथ में मरियम की चर्चा की जाए। माता मरियम यीशु की माता है। इस संबंध में कुरान में करीब 34 बार तक ग्रंथ में चर्चा मिलती है। इसमें मरियम को नारियों में सबसे महान होने का सम्मान दिया गया है। अरबी भाषा में कहा गया है मुकार कतुम अंतिफिक निसार, अर्थात संसार की सभी नारियों में धन्य है। यूसुफ अली कहते हैं यीशु की माता मरियम अनोखी थी। उसने शारीरिक संबंध के बिना विशेष अचरज से एक पुत्र को जन्म दिया की कारी तुमिने, अर्थात फुल ऑफ ग्रेस, कृपा से पूर्ण। जब वो दूसरे धर्मावलंबी मरियम को इतना सम्मान करते हैं, हम लोग क्यों पीछे रहेंगे? क्योंकि उसने तो हमारे मुक्तिदाता को जन्म दिया, 9 महीना अपने खोख में ढोया, घुमाया। पता नहीं उसके जन्म देने के बाद कितना दिन तक एक मनुष्य के रूप में यीशु को गोद में लेके चला, ढोया मरियम ने, और यीशु ने उसको हमारी माँ रखा। हम कितने भाग्यशाली हैं जो ईश्वरी माँ को माँ बोल कहने के लिए हमको अवसर मिला। मरियम को छोड़कर हर व्यक्ति पाप की ओर आकर्षित हुआ। वह ना चाहकर भी इससे अछूता न रह सका। इस संबंध में संत पौलुस रोमियो के नाम पत्र अध्याय 7:14-15 में कहते हैं, मैं प्रकृति और पाप का दास हूँ। मैं अपना ही आचरण नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं बल्कि वही करता हूँ जिससे मैं घृणा करता हूँ। अर्थात पाप और प्रलोभन हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। एक मनुष्य के रूप में मुंह से वही बात निकलता है जो मन में और हृदय में होता है। अच्छा मन में रहेगा तो अच्छा बात निकलेगा, गलत रहेगा मन और हृदय में तो गलत बात निकलेगा। माता मरियम का मन ईश्वर का निरंतर स्तुतिगान करता है, इसलिए वो कहती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। ये बात उसके मन में रहता है और उसी को दिल से बोलती है। ईश्वर हमसे 2 बड़ी आज्ञाओं का पालन करने को कहते हैं, ईश्वर तथा पड़ोसी को प्यार करना। क्या मरियम ने ये सब किया है? हम चर्चा करते हैं। माता मरियम ने इन आज्ञाओं का जीवन भर पालन किया। उन्होंने ईश्वर तथा पड़ोसी को प्यार करने में अपना तन मन हृदय लगा दिया। संत थॉमस कहते हैं, जो ईश्वर को प्यार करता है वह वो सब प्यार करता है जो ईश्वर प्यार करता है। जेनेवा के संत कैटरीना ने एक दिन ईश्वर से कहा, ईश्वर तेरी आज्ञा है कि मैं अपने पड़ोसी को प्यार करूं, लेकिन मैं तेरे सिवाय किसी को प्यार नहीं कर सकती। कैटरीना कहती है। इस पर ईश्वर ने उत्तर दिया, जो मुझे प्यार करता है वह वो सब प्यार करता है जो मैं प्यार करता हूँ। ऐसा कोई कभी ना हुआ और न होगा जिसने ईश्वर को उतना प्यार किया जितना मरियम ने किया। गब्रिएल दूत के संदेश को स्वीकार कर मरियम ने सबसे पहले गब्रिएल के संदेश को स्वीकार किया था। एक कुंवारी के पास दूत आता है, आप एक पुत्र को जन्म देंगे, कैसी अनोखी बात, ऐसा कैसा संभव है? कुंवारी को संसार में समाज के सामने जीना है, लोगों की उंगली उठेगी, ये कुंवारी गर्भवती हुई, हर तरह की बदनामी होगी। माता मरियम का सोच और मनोभाव कहाँ था उस समय, हम ख्याल कर सकते हैं, क्योंकि उसको उसकी इच्छा और योजना को पूरा करना था। हम सारी मानव जाति के लिए मुक्तिदाता को जन्म देना था, और इसलिए उसने एक अनोखे
बात को अंजाम दिया। हाँ कर नहीं कर सकती थी, वो स्वतंत्र थी नहीं बोलने के लिए, और ये भी जानते थे कि वो कुछ भी गलती नहीं की है, ईश्वर की योजना है। और दूध के संदेश में उन्होंने हाँ कहा था बेझिझक। सिमोन तो कह दिया था, इस बाला के कारण तेरे को बहुत सी एक तलवार आपका दे दी। क्या सोच रही थी वो माँ? मैं चिंतन कर रहा था जब उसके बेटे को हर तरह का सही काम लोगों के लिए किया उन्होंने। लंगड़ों को पैर, गूंगों को बोलने की शक्ति, बीमारों को चलने के बाद मृतकों को जीवन प्रदान किया। बदले में लोगों ने ताली बजाकर वाह वाह और जय जान के नारे नहीं लगाए, लेकिन अंजाम दिए उस पर लटकाने की का षड्यंत्र उन्होंने रचा। क्या गलती किया था उन्होंने, और ये सबको उसकी माँ मरियम देखती अपने आंखों के सामने उसके बेटे का हाल को, जो हमको उसके रास्ते में करते हैं। मरियम जब इस दुनिया में थी तब प्रेम से इतना परिपूर्ण थी कि वह सबकी सहायता किया करती थी। जैसे काना नगर के विवाह भोज में उसकी सेवा संलग्नता झलकती है। संत लूकस अध्याय 1 पद संख्या 39 में लिखते हैं कि मरियम एलिजाबेथ के घर पड़ोसी प्रेम का कार्य करने के लिए पहाड़ी प्रदेश से होकर शीघ्रता से चल पड़ी। गब्रिएल दूत का संदेश मिला मरियम को, और उसको 6 महीना जो यूहन्ना पड़ा था उसके जब दौड़ के जाती है पहाड़। आज ईश्वर की माँ एलिजाबेथ का सेवा करती है, पड़ोसी प्यार का। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? अपने पुत्र को हमारी मुक्ति के लिए चढ़ाने के सिवाय पड़ोसी प्रेम का बड़ा नमूना और क्या हो सकता है? संत बोनावेंचर कहते हैं मरियम ने जगत को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को उसके लिए प्रदान कर दिया। ये आगे कहते हैं, स्वर्ग पहुंचने से मरियम का पड़ोसी प्रेम घटा नहीं वरन और अधिक बढ़ा है, क्योंकि हम मानव की लाचारी का ज्ञान अब उसे और ही अधिक है। और इसलिए आज हम बेलंगनी की माता के नाम से यहाँ एकत्र हुए हैं। उस माँ को हमारी हर जरूरतों को पता है, बस हमको जरूरत है उसके पास आने की और अपनी दुख सुनाने की, और वो अपने पुत्र से सब कुछ को पूरा करती है, क्योंकि वो विश्व की माँ है, जीवितों की माँ है, मृतकों की माँ है, हर समय की माँ है। हमारे लिए अभी भी, हमारे जन्म के पहले भी, हमारे मरने के बाद भी वो हमारी माँ है। हमारा रिश्ता यीशु ने टपक टपक के खून के रिश्ते से ब्लड रिलेटेड किया है। यीशु ने ईश्वर के साथ खून का रिश्ता से हमें जोड़ा है। खून का रिश्ता सबसे नजदीक का रिश्ता समझा जाता है, और यीशु ने अपने खून से हमको हमेशा के लिए ठेका में ले लिया। हम एक दूसरे के नहीं है, पति पत्नी का केवल नहीं है, पति और पत्नी दोनों यीशु के, ईश्वर के। उन्होंने हमेशा के लिए अपने खून की कीमत से ईश्वर के लिए ठेका ले लिया है हमें से प्रत्येक के जीवन में। हम अपने नहीं, हम उसी के हैं। और जब मैं ये बात करता हूँ तो मैं याद करता हूँ हम उसकी हैं, क्योंकि उसी की आत्मा इस शरीर में विद्यमान है, यात्रा कर रही है हमारी आत्मा इस शरीर में। हमको नहीं भूलना है। और उस आत्मा के रहते तक कि करोड़पति है एक आदमी। आप कितना में एक आँख को कोई मांगे कर बेचते, 1 लाख में, 2 लाख में, 1 करोड़ में। आपका हार्ट को कितना में देते, आपका किडनी को कितना दाम लगाते। सब ओरिजिनल, डुप्लीकेट नहीं है। मोटरसाइकिल खरीदने जाते हैं तो वहाँ पार्ट्स डुप्लीकेट मिलता है, कम दाम में डुप्लीकेट, ज़्यादा दाम में ओरिजिनल। ईश्वर ने इसको सजाया है ओरिजिनल। आँख देख सकता है, मुंह बोल सकता है, कान सुन सकता है, हाथ काम कर सकता है, पैर चल सकता है, दौड़ सकता है, सब कुछ कर सकता है, क्योंकि ईश्वर ने फ्री में ये ओरिजिनल पार्ट्स हमारे लिए और सुंदर सा आत्मा इसमें सजा दिया है। कितना कीमती है
जब हम आगे चर्चा कर रहे हैं अपने आप की भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि ये कितना महत्वपूर्ण है। और इस बात को ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 43:43 में कहा गया, तुम मूल्यवान हो, तुम मेरे हो, मैं तुमको प्यार करता हूं, तुम बहुमूल्य हो। हम एक व्यक्ति बहुमूल्य हो, क्योंकि इस साँचे में ईश्वर अपनी आत्मा को रख दिया है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1:27 कहता है, ईश्वर हमको अपने अनुकूल बनाया है, कुत्ता और बिल्ली और भेड़ और बकरी के समान नहीं बनाया है, अपने समान बनाया है। इसलिए हमारी स्तुति का हक ईश्वर को दिया है, और यही हक हमको ईश्वर के साथ जोड़ता है। उस ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। पुराने व्यवस्थान में इस्राएली लोग भी नहीं देखे। जब उन लोग यात्रा कर रहे थे निर्गमन में, दिन में बादल के खंभे के रूप में और रात में आग के खंभे के रूप में देखा, किसी ने ईश्वर को नहीं देखा। और इसलिए ईश्वर की योजना थी कि वो हमारे समान मनुष्य बनकर यीशु के रूप में माता मरियम से जन्म लेकर हमारे बीच आएंगे। इतनी बड़ी कृपा की यीशु को हम देखकर पिता को जान सकते हैं कि पिता कौन है, और वो अपनी आत्मा को इस सांचे में डाल के रखा है। उस आत्मा के रहते तक कितना कीमती है। हम लोग करोड़पति हैं, लखपति से तो कौन पूछता है, करोड़पति हैं, क्योंकि वो आत्मा इस शरीर की सुंदरता और इसकी कीमत को बढ़ा देता है। आत्मा के रहते तक आत्मा निकल गया तो इसका तो टन ईसाई लोग कब्रस्तान में ले जाएंगे, रोते गाते 2 दिन के बाद भूल जाएंगे। हिंदू लोग उठा के ले जाएंगे, राम नाम सत्य करके और जला देंगे, 4 दिन के बाद भूल जाएंगे। लेकिन उस आत्मा के रहते तक कितनी कीमती है। आत्मा को ले गए ईश्वर, और तब इसका 2 दिन के बाद आने लगे, बदबू आने लगे। कौन इसको रखेगा? झांपी और बक्सा में भी नहीं रख सकते हैं। इसकी कीमत घट गई। आत्मा के रहते तक की कीमत है। वो आत्मा विरासत के रूप में ईश्वर से हमको अपने जीवन की कीमत को जानना होगा, और एक दूसरे की भी, क्योंकि उसी आत्मा के रूप में ही ईश्वर मुझ में और आप में विद्यमान है। प्यारे माता पिता, भाइयों बहन, बेटियां बेटी, हमको जानना पड़ेगा। वो आत्मा हमारी नहीं है, उसकी है। जब चाहे ले जाएगा। आजकल आदमी का बहुत डर रहे हैं। मैं चिंतन करते आ रहा हूँ कोरोना से, कहाँ से आ गया कोरोना। लेकिन हमारे बाइबल में मैं पढ़ रहा था, कोरोना मेरे लिए गिफ्ट बन के, एक ब्लेसिंग बन के आया। इसके पहले मेरा अभिषेक 29 साल हो गए, मैं कभी नहीं पढ़ा था। अभी कोरोना में पुराना ग्रंथ से नया ग्रंथ से कई बार खत्म कर दिया। कोरोना मेरे लिए बड़ा कम हो गया। तब उसमें मैं पाया कि बहुत जगह महामारी, विशेषकर मैं याद कर रहा था निर्गमन अध्याय 15-26। ईश्वर कहते हैं कि मैं महामारी से लोगों को 10 तरह की महामारी इसराइलियों को भेजा। अब मैं लोगों के लिए महामारी नहीं भेजूंगा, उनके लिए जो मेरे वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं उनके लिए। और यही बात स्तोत्र ग्रंथ 91 में अच्छी तरह से कहा गया है। अगर हम ईश्वर की इच्छा को सुनते हैं, पालन करते हैं, दुनिया का कोई भी चीज हमको तहस नहस नहीं कर सकता है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29:11 कहता है, उसकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 49:23 कहता है कि वो हम अपने हथेली में लेके चलता है, कौन हमको छू सकता है? बस हमको उसकी इच्छा का अनुपालन करना होगा। जब आज हम बेलंगन की माता के संरक्षण में अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को, अपने हर चीज को, वो माता के हाथों से हमें हर तरह की कृपा मिलेगी। हमको विश्वास होना होगा अपना। और इसलिए आइए हम आज माता मरियम के शरण में जाएं, उसकी मध्यस्थता द्वारा ईश्वर तथा पड़ोसी को अधिक प्यार करने का बल पाएं। कहा जाता है फूल तो खिल गए
अब कलियों की बारी है। मरियम तो मुक्ति का इतिहास रचकर चलेगी, अब हमारी बारी है, हम कैसे करेंगे? फूल तो खिल गए, अब कलियों की बारी है। माता मरियम मुक्ति का इतिहास रच के हमसे बिछोड़ी चलेगी, अब हमारी बारी है, हम उस मुक्ति के इतिहास को कहाँ तक साकार करने में कामयाब हो सकते हैं? अपने रोजमर्रा जीवन से, अपने जीवन शैली से, अपने लाइफ स्टाइल से, अपने भाषा व्यवहार से, एक माता पिता के रूप में, एक बच्चे के रूप में माता पिता के साथ क्या हम एक दूसरे की खुशी का कारण बन सकते हैं? पति पत्नी के लिए खुशी का कारण, पत्नी पति के लिए, बच्चे माता पिता के लिए, और हम एक घर में हैं, पड़ोसी के लिए खुशी का कारण बनते हैं। तब तो ईश्वर को धन्यवाद। और खुशी का कारण नहीं बनते हैं तो कहीं पर चूक हो रहा है। इस माता से हमको मांगना होगा वो हमारे जीवन में खुशी का कारण बने, हम भी एक दूसरे के लिए खुशी का कारण बन सके, ये कृपा हमें मिले। जिसने ईश्वर तथा पड़ोसी प्रेम में तन मन हृदय लगा दिया, जिसने अपने दिल के टुकड़े को हमारी मुक्ति हेतु दे दिया, जिसने कलवारी के क्रूस के नीचे हमारी माँ बनना स्वीकार किया, ऐसे माता का आज हम नमन करते हैं। माँ हमारी इन प्रार्थनाओं को स्वीकार क्योंकि स्वस्थ की माता है। हम अपने संपूर्ण जीवन के आपके हाथ में समर्पित करना चाहते हैं, विशेषकर इसमें 5वें दिन तेरे पुत्र यीशु को जानने में हमें सामर्थ्य दें। इस वक्त मैं सभी गुरुजनों को, सभी बहन बहनों को, सभी विश्वासियों को आपकी शरण में लाना चाहता हूँ, और विशेषकर कोरोना से भयभीत सभी लोगों को भी माँ, क्योंकि माँ का ममता हमें तो आप ही के हाथ से मिलता है, हम उस ममता की कीमत को आँख सके, जान सके, और तेरे पास आकर हर तरह की दुखड़ा सुनाकर हम भय से मुक्त हो सके और अपने जीवन को तेरे पुत्र की योजना के अनुकूल सफलता की शिखर पर पहुँचा सके। हम इसे यही सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र की माता के दिन में आनंद मनाते हुए हम तेरे महिमा यह उपहार अर्पित करते हैं। इस पवित्र आदान प्रदान से हम लोगों को अनंत मुक्ति का फल प्राप्त हो, ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने ईश्वर को धन्यवाद दें। क्या उचित आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हम नित्य कुंवारे धन्य मरियम के इस दिन तेरी स्तुति और गुण गाते हैं, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना कुंवारापन अखंड रखते हुए संसार की मुक्ति के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को जन्म दिया। इसीलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, यीशु के
जाचो चा Christas yohe manu fin barko हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज, हमारे सुपीरियर जनरल माइकल कोकरन, रीजनल सुपीरियर सिल्वा राजवंश नेपल्ली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि दे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि दे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। और आज हम विशेष करके हमारे मिडिल भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। फादर अल्फोंस रोगमंस, फादर जॉन वेलमन, फादर जेरड टॉड, फादर ह्यूबर्ट नेडरहॉफ, फादर जोसेफ स्ट्राउबर्गर और हमारे परिवार से गुजरे हुए सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए तथा कोरोना वायरस की महामारी से गुजरे हुए मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संतियों से प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। मेरे माता पिता, भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, वो माता जिसको यीशु ने मरने के पहले हमें हमारी माँ के रूप में दिया, हम उस माँ के सामने अपनी हर तरह के कष्ट, कठिनाइयों, आवश्यकताओं को समर्पित करते हैं, क्योंकि वो माँ हमको कभी भी नहीं छोड़ेगी। बस हमको उसके पास जाना है, क्योंकि यीशु ने मरने के पहले उस माँ को हमें दिया है, हमारी माँ बनाया है, और उसी माँ को हम माँ कहकर पुकारते हैं और अपने संपूर्ण जीवन में हर तरह की ईश्वर की योजना को पूरा करके जीवन में सफलता पाने के लिए उस माँ की एडवांस में कृपा हम प्राप्त कर सकें उसके पुत्र के द्वारा। इसी मनोभाव को व्यक्त करते हुए आइए हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की स्तुति की को एक साथ मिलकर गाएंगे। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। Oh
प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। पाप हरने के लिए उन्होंने क्रूस पर यातनाएं सही और अपने प्राण पिता के लिए समर्पित कर दिया और मरने के पहले अपनी माँ को हम में से प्रत्येक के लिए माँ बनाकर दे दिया। हम उस माँ की शरण में आते हैं, अपने व्यक्तित्व को लेकर, अपनी भावनाओं को लेकर, अपने आहम और मनोभाव को लेकर, अपनी आवश्यकताओं को लेकर आते हैं। उस माँ के आंचल में पसारते हैं, समर्पित करते हैं। वो माँ निश्चित हमारी आवश्यकताओं को अपने पुत्र के हाथों से पूरा करेगी। धन्य है हम सब उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ, क्या आप मेरे नाम आवे कि तेरे शब्द दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे ईश्वर, सबसे बड़ा दुष्ट है, मैंने पाप किया है, तेरे लिए अपने सब पाप को स्वीकार करती हूँ और मुझे छोड़ दे। Amen.
रोगियों का आरोग्य, आश्रितों का आश्रय, आश्रितों का आश्रय, पापियों की शरण, पापियों की शरण, भक्तों का आनंद एवं भरोसा, भक्तों का आनंद एवं भरोसा, तू मानने वालों का सहारा, तू मानने वालों का सहारा, एवं संतों का मुकुट है, एवं संतों का मुकुट है। स्वस्थ की माता, स्वस्थ की माता, हम भरोसे के साथ, भरोसे के साथ, तेरी शरण आकर, अपनी आज्ञा तुझे चढ़ाते हैं, हे बसवार की वेलांगनी माता, आज हम विशेष करके इस मिस्सा में चढ़ाए गए सभी मतलबों को पुनः आपके चरणों तले समर्पित करते हैं। दया से सुन और पूरा करने की कृपा कर। हे बसवार की माता, अभी त्योहार के लिए जो भी चीजों की हमें जरूरत होगी उन्हें सही समय पर प्रदान करने की कृपा कर। हे आरोग्य माता, हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, तू रोगियों को चंगा कर, दलितों को मार्ग दिखा, दलितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा, एवं मन परिवर्तन, तथा मरणस्थ रोगियों को भला मरण की कृपा दिला। हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर, एवं याजकों, धर्म सांधियों, एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर, तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में, हमारे नौ प्रणाम मरिया को स्वीकार कर, आमीन। प्रणाम मरिया, प्रसाद भजन। सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि ईश्वर ने अपनी दीन दासी पर दया दृष्टि की है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, स्वर्गीय के भोजन से पुष्ट होकर हम दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि कुंवारी माता से जन्मे तेरे पुत्र को, जिन्हें हमने इस संस्कार में ग्रहण किया है, वचन और कर्म से घोषित करें। ऐसी कृपा कर प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। कली तो लग चुके हैं, अब फूल खिलने की बारी है। कली तो लग चुके हैं, अब फूल खिलने की बारी है। माता मरियम अपने जिंदगी रक्षण कार्य में जी चुकी हैं, अब हमारी बारी है। इतना सुंदर वचनों के द्वारा फादर ने हम सबों को आज दर्शन शास्त्र और ईश शास्त्र और बहुत गहराई चीजों के बारे में आज हमारे माता मरियम के गुणवत्ता को बताए हैं। कैसे माता मरियम हमसे जुड़ी हुई हैं, कैसे माता मरियम अपने जिंदगी में कष्ट उठाते हुए प्रभु का वचन को अपने जिंदगी में जिया है, और हमको भी वैसे ही जीना है बोल के हम सबों को आह्वान किए। तो चले हम फादर को सारे हृदय से पूरी बसवार पल्ली की ओर से धन्यवाद देते हैं। तो फादर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बसवार पल्ली में आकर हमको वाकई में हम सबों को आशीष दिया है, और आपने हम सबका मान और सम्मान को बढ़ाया है। तो हम हमारी तरफ से वचन देते हैं कि हम भी आपके लिए प्रार्थना करें कि आप जहाँ कहीं भी रहें,
माता मरियम की छत्र छाया में सुरक्षित और सुस्वस्थ रहें और ज्यादा से ज्यादा आपका ज्ञान, बुद्धि और विवेक, प्रज्ञा को लोगों को बता सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद फादर जी। फादर को भी मेरी ओर से बहुत धन्यवाद, उन्होंने यहाँ आने का निमंत्रण दिया, अवसर दिया। साधारणतः बिशप के साथ मैं जाया करता था, लेकिन तो